पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से बहुत सारी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जिनमें जो है सबसे पहली है डिप्टी डायरेक्टर की, जिसकी सैलरी है 1,96,000। ठीक है। टोटल पोस्ट कितनी आई हैं? 18 पोस्ट आई हैं, 14 मेरिट पे हैं, वुमेन कोटा पे 3 है और माइनॉरिटी कोटा पे 1 पोस्ट आई हुई है। ठीक है। एज जो है उनको रिक्वायर्ड वो है 40 ईयर्स। ठीक है। और 16 ईयर्स की एजुकेशन इनको रिक्वायर्ड है सोशल साइंसेज में, और एजुकेशन इन साइंसेज, बिजनेस एजुकेशन, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। इसके लिए एक्सपीरियंस कितना मांगा हुआ है उन्होंने? 6 साल का कम से कम भी जो है मीडियम लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे आपके पास एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है। डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस की जॉब है, उसकी भी सैलरी 1,96,000 है माशाल्लाह, और 1 जो है वो जॉब पोस्ट है। ठीक है। और 40 साल की एज लिमिट है मैक्सिमम। ठीक है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है CA, ACCA, ACMA, और या फिर भी दूसरी साइड पे आ जाए तो मास्टर्स, MCOM, MBA फाइनेंस और BA ऑनर्स, BBA ऑनर्स और फाइनेंस। ठीक है। अब इसमें जो एजुकेशन में उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है वो है 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फील्ड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, या फंड्स मैनेजमेंट और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। और 8 साल का या फिर एक्सपीरियंस, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है। फील्ड ऑफ फाइनेंशियल सेम उसी फंड्स में 8 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है। या फिर उन्होंने मेंशन किया है कैंडिडेट के पास एनालिटिकल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उसकी अच्छी होनी चाहिए, MS ऑफिस की प्रोएफिशिएंसी होनी चाहिए उसके पास। ठीक है। डिप्टी डायरेक्टर की जॉब है, उसमें सेम सैलरी है, 196 है। ठीक है। और जो जॉब है उस पर 2 जॉब पोस्ट वैकेंसीज हैं। ठीक है। और सेम उसकी भी रिक्वायरमेंट सेम है, CA, ACCA, ACMA और मास्टर्स, MCOM, MBA, MS फाइनेंस, MS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और BB ऑनर्स, BBA। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एक्सपीरियंस। 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इन्होंने कि एक्सपीरियंस टू डील विद कमर्शियल और गवर्नमेंट ऑडिट्स। ठीक है। और 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने दूसरा, जो दूसरी कोई ऑडिट, मीडियम साइज ऑडिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए। ठीक है। अच्छा, डिप्टी डायरेक्टर IT की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब है, 196,000 उसकी सैलरी है, और IT अलाउंस जो है वो 50,000 तक मिलेगा। इसकी एक जॉब पोस्ट है और 40 साल इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है, और 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, यानी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसका एक्सपीरियंस कितना मांगा हुआ उन्होंने? 6 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी रिक्वायर्ड है। ठीक है। अच्छा, इसकी जो स्किल्स मांगी हुई हैं वो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है 5th जो जॉब है वो डिप्टी डायरेक्टर IT की जॉब है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर है, 196,000 इसकी भी सैलरी है, और 1 मेरिट पे इसको जॉब वैकेंसी है। 40 ईयर्स एज मैक्सिमम चाहिए है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो कि उनको इस क्वालिफिकेशन, इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है? 6 साल का एक्सपीरियंस, जो कि 2 साल जो है वो सॉलिड आपने डेवलपमेंट एक्सपीरियंस हो, यानी एंड्रॉयड स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट नेट, SQL और इस तरीके का। नेक्स्ट आ जाती है डिप्टी डायरेक्टर मीडिया की, उसकी भी सेम सैलरी है, 1 जॉब है ओपन मेरिट पे, सेम एज रिक्वायरमेंट है। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है जर्नलिज्म, MS होना चाहिए। ठीक है। मैस कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया, मीडिया कम्युनिकेशन स्टडीज़ और इस तरीके की कोई रेलिवेंट डिग्री। एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है? 6 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है कम्युनिकेशन और मीडिया इंडस्ट्री में। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो 7th जॉब पोस्ट आई है, असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है, 1,31,000 सैलरी है, 25 जॉब पोस्ट आई हैं इस पर। ठीक है। इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 है। ठीक है। और उसके अलावा जो सोशल साइंसेज या बिजनेस एजुकेशन, साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, इस टाइप के जो एजुकेशन है वो इसके लिए, इस जॉब के लिए वैलिड है। ठीक है। एक्सपीरियंस कितना मांगा है उन्होंने? 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है उन्होंने, और लिखा है कि एक्सपीरियंस विद गवर्नमेंट एजेंसीज, NGOs, इंटरनेशनल डोमेस्टिक डोनर्स एंड एक्नॉलेज एंड द नॉलेज ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन सेक्टर। ठीक है। इन लोगों को जो है वो प्रेफरेंस मिलेगी। सेकंड पे आ जाता है उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस की जॉब है, असिस्टेंट डायरेक्टर IT सपोर्ट इंजीनियर की जॉब है। इनके लिए जो एजुकेशन है कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, कंप्यूटर साइंसेज की है। ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस के लिए MBA, MS फाइनेंस, ACCA, ACMA, इस टाइप की जो अपनी है क्वालिफिकेशन वो रिक्वायर्ड है उनको। ठीक है। 4 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है दोनों जॉब पोस्ट में। ठीक है।
सैलरी सेम है दोनों की, लेकिन इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी में क्या है कि आपको 40,000 जो है वो अलाउंस भी मिलेगा, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी की जॉब है, 2 जॉब पोस्ट वैकेंसीज हैं इसकी। 35 साल उम्र रिक्वायर्ड है उनको, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्यूटर साइंसेज या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। 4 साल एक्सपीरियंस उनको रिक्वायर्ड है इसमें। असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है, 1,31,000 सैलरी पे, 2 जॉब्स हैं, 35 साल उम्र चाहिए है, ठीक है। उसके लिए भी 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उनको। अगेन उसका आ जाता है असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ, उसकी भी एक जॉब ओपन है, एक वैकेंसी है, और 35 ईयर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। सेम एज जो है वो नीचे 35 सबकी जा रही है, 4 साल का एक्सपीरियंस सबके लिए उन्होंने मांगा हुआ है, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए, इसमें भी 1 ईयर का मेरिट है, ठीक है। 35 साल उम्र है और सिमिलर है, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर ग्राफिक डिज़ाइनर, अब ग्राफिक डिज़ाइनर्स जितने भी हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी जॉब पोस्ट है गवर्नमेंट की, पीपीएससी की, के 1 उनको वो मिल रहा है, एक वैकेंसी है। 16 साल की एजुकेशन, मीडिया कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया। अब जितने ग्राफिक डिज़ाइनिंग जितने भी आपकी स्किल्स हैं ये सॉफ्ट स्किल्स वाले, वो लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज वो लोग 4 साल से ऑलरेडी कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी, किसी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में अगर आप काम कर रहे हैं प्रीवियसली। अच्छा, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश के लिए एक जॉब पोस्ट है, ठीक है। 18 साल मतलब आपका बीएड एमएड होना चाहिए इसमें लाजमी, 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए है। ज़रूरी नहीं है कि ये गवर्नमेंट में ही हो, आप किसी भी अगर इंस्टीट्यूट में टीचिंग कर रहे हो पिछले 4 साल से तो आप अप्लाई कर सकते हो इंग्लिश के लिए। उसके बाद मैथ की जॉब है, एक वैकेंसी है, इसमें भी 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है उन्होंने, 18 साल का, सेम वही क्राइटेरिया इसमें है। फिजिक्स में सेम क्राइटेरिया है इसका, ठीक है, उसमें भी 4 ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। साइंस, कंप्यूटर साइंस में सेम क्राइटेरिया है इसका, ठीक है। और स्पेशलिस्ट उर्दू के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, उर्दू के लिए भी इसका सेम क्राइटेरिया, कंप्यूटर साइंस के लिए भी सेम क्राइटेरिया है इसका, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है ऑफिसर की जॉब है, उसके लिए 40 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, 35 ईयर्स की, ठीक है, एज लिमिट बताई गई है, और 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है उनको, और सिर्फ 1 साल का तजर्बा रिक्वायर्ड है, कोई लंबा चौड़ा वो नहीं एक्सपीरियंस चाहिए। ऑफिसर फाइनेंस, 2 वैकेंसीज अनाउंस्ड हैं और 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। और ऑडिट के लिए जो है वो चाहिए है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, किसमें, एमएस फाइनेंस, एमबीए, बीबीए, और 1 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए अब 2 सीटें ओपन हैं और 33 ईयर्स एज लिमिट है, और सेम वही डिजिटल मीडिया, मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इस टाइप की कंप्यूटर साइंसेज, इस टाइप की जो डिग्रीज़ हैं वो इनको रिक्वायर्ड है। ऑफिसर एचआर, 93,000 सैलरी है, एक सीट ओपन है इसकी, 1 साल का तजर्बा चाहिए, और आर्ट्स वगैरह की जो भी डिग्रीज़ हैं अपनी, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ और साइंसेज, बिजनेस, एजुकेशन, ये सब इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाती है ऑफिसर मैकेनिकल की जॉब है, इसके लिए डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं मैकेनिकल के, 3 साल उनके पास जो डिप्लोमा है, उसके बाद उनका 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इनके लिए रिक्वायर्ड है। सेम सिविल के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, सिविल डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है वो भी, और इलेक्ट्रिकल जिन्होंने डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले जो हैं, मिनिमम जो है कंप्यूटर साइंसेज या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उनका 1 साल का, कम अज़ कम भी 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और इसके लिए 3 मेरिट जॉब्स जो है वो ओपन हुई हुई हैं। अच्छा जी, ऑफिसर आईटी इसमें चाहिए, नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर, इसमें क्या चाहिए, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है और 1 साल का तजर्बा रिक्वायर्ड है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जॉब है, 66,000 सैलरी है, ठीक है। 15 सीटें ओपन हैं, 33 साल उम्र रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम एज लिमिट है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए। जैसे साइंसेज है, सोशल साइंसेज, बिजनेस, एजुकेशन, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, ये सारी फ्रेश जो है ना कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी अभी पास आउट किया है वो सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इन 15 सीटों के ऊपर, ठीक है। तो लाजमन अप्लाई कीजिए, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, और वर्ड पर मिनट जो है वो बहुत ही नॉर्मल है, 35 वर्ड पर मिनट इनको रिक्वायर्ड है। एग्जेक्टिव असिस्टेंट फोटोग्राफर, इसके लिए भी उनको जो है एक सीट रिक्वायर्ड है, एक सीट ओपन है, और 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, मैथ कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, और इस चीज़ में इसके लिए 1 साल का तजर्बा आपको होना चाहिए। अब ड्राइवर की जो जॉब्स हैं वो है 50 नहीं है, 30 जॉब्स इसमें हैं, 10 जॉब्स अप्लाइड है, और 33 ईयर्स का तजर्बा चाहिए, और क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने मांगा है वैलिड आपका जो है लाइसेंस होना चाहिए, और 3 ईयर्स का आपको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आ जाता है कि इन्होंने कहा है कि अप्लाई कैसे करना है आपने,
इसके लिए आपको pef.edu ये जो वेबसाइट मेंशन है इस पे जाना है आपने, और उधर जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो उन्होंने अवेलेबल, एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी आर अवेलेबल ऑन द सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस वेबसाइट। ये वेबसाइट मेंशन है ctspark.com, ठीक है। इसके ऊपर चलान भी और उसकी जो फॉर्म है वो भी। अब एप्लीकेंट्स ने करना क्या है, आपने ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 6 अक्टूबर तक लाजमन जमा करवाना है, ठीक है। और जो दूसरा है इवनिंग में मतलब शाम 5 बजे से पहले पहले, ठीक है। लेकिन जो कौन सी वेबसाइट पे करना है ये मैंशनड है, ठीक है। ये मैं नीचे लिंक में भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख सकते हैं। और जो दूसरा है आपके पास चालान जो जाना चाहिए, और आपके जो हार्ड फॉर्म है कॉपीज़ वो आपने सबमिट करवानी है 9 अक्टूबर तक, ठीक है। 9 अक्टूबर तक आपने अपनी सारी जो डिटेल्स हैं, ये हार्ड कॉपीज़, एक्सपीरियंस, ये सारी मेंशन है यहाँ पे। आपका क्या नाम है, यहाँ से देखें, लेटेस्ट सीवी, ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप, एनओसी अगर चाहिए, अटेस्टेड कॉपी डोमिसाइल की, लास्ट 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और सीएनआईसी, सब कुछ जो है ना। अब उसमें क्या आ रहा है, एकेडमिक जो क्रेडेंशियल्स हैं आपके, मैट्रिक की डिग्री इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, हाफिज़े कुरान का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, मेरिट या पोजीशन सर्टिफिकेट, जो भी चीज़ें आपने अप्लाई करने के लिए चाहिए वो सब आपने सेंड करनी है फोटो कॉपी अटेस्ट करवा के इस एड्रेस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये मेंशनड है एड्रेस, इन्होंने बड़ा बड़ा करके ये लिखा हुआ है, डिस्पैच एप्लीकेशन टू सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान, ऑफिस 414 फ्लोर F2, ठीक है। ये पूरा एड्रेस उन्होंने मेंशन किया है, ये आपने सारा एड्रेस मेंशन करना है और आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि अगर कोई, ये देखिए, PEF इज इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, एनीबडी हु ट्राइज टू इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बाय एनी मीन विल बी डिस्क्वालिफाइड। अच्छा जी, उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक और कंप्लीटली जो है वो क्लियर कट जो है मेरिट बेस पे है। जो कोई अगर सिफारिशें लड़ाने की कोशिश करेगा तो वो डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इट मीन्स के ये बहुत ट्रांसपेरेंट वे में चलते हैं, तो आप लोग इस पे लाजमन अप्लाई कीजिए। अगर आपके पास इतना मतलब उनका मेंशनड एक्सपीरियंस है तो लाजमन लाजमन अप्लाई कीजिए, ठीक है। बाकी अप्लाई करने का तरीका क्या है वो मैं आपको अभी दूसरी वीडियो में आपको समझा देती हूँ प्रॉपरली पूरी डिटेल में, तो आप लोग लाजमी इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चंस है आपके तो वो भी लाजमन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर दूंगी। अल्लाह हाफिज़।